Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel Language of Chemistry. Myself RK Padi. Student, we are discussing all about the concepts of chemical kinetics and it is the third video of chemical kinetic topic. इसके पहले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया about the order of reaction, molecularity, rate law and various aspects of chemical kinetic. Student, in this video I am going to start with the about the order of reaction, that is first order, second order, zero order and higher order from chemical kinetic. So let's start with the topic. So this is the first order. Student, consider a particular reaction A giving product P. ठीक है. So जैसा कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था, as per the rate law, we know a rate of reaction is what? K times concentration of reactant. Okay, and it is the first order, that's why order will be what? First. Okay student, so as you know the rate of reaction is what? अभी एक ही concentration का हमें rate find out करना है, rate of decomposition of A, तो क्या होगा? dA upon dt, and it is reactant, it is being consumed, that's why what? Negative side. सो रेट के जगह पे हम ये पुट अप करेंगे और ये एज इट इज. सो स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी टी है ना. डी बाई डी टी इज व्हाट? आवर डिफरेंशिएशन पार्ट. सो इट इज व्हाट? डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ स्टूडेंट, अभी इसमें जो वन टर्म है उसको एक साइड लिखिए और जो अपोजिट टर्म है उसको एक साइड. सो दिस इज ए और ये ए. सो इसको वन साइड लिया और माइनस ऑन दैट साइड. ओके स्टूडेंट, नाउ जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट आपको बता रहा था तभी बोला मैंने क्या, ये डी इज व्हाट? स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. इट विल इंडिकेट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम. बट हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए थोड़े से रेट का तो पता नहीं, ओवरऑल रेट फाइंड आउट करना रहता है ना किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का. सो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को, डिफरेंशियल रेट लॉ को हम इंटीग्रेट करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंसिडर एट इनिशियल टाइम. जब भी आपका टाइम क्या होता है? जीरो, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ए का क्या रहेगा? वो सपोज इट इज व्हाट? ए जीरो, और कुछ टाइम के बाद दैट इज अ टाइम टी, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ए टी. ओके स्टूडेंट, सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन विद इन द लिमिट. अब इसका लिमिट क्या है? उसका इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? जीरो, एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या हो जाएगा? ए टी. दिस इज आवर लिमिट. ओके, सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट विल गेट? सो दिस इज द इंटीग्रेशन साइन. फ्रॉम लिमिट क्या है हमारा? ये लोअर लिमिट ए जीरो एंड हायर लिमिट क्या है? ए टी. मतलब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना था? ए जीरो, और कुछ टाइम के बाद क्या हो गया? टी. ओके, माइनस, एंड दिस k is what? K is the constant and dt. t के लिए लिमिट क्या है स्टूडेंट? इनिशियली टाइम क्या रहेगा? जीरो, और कुछ टाइम के बाद टाइम हो जाएगा t. ओके स्टूडेंट, सो एज यू नो द इंटीग्रेशन अबाउट 1 by x. 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln of x. सिमिलरली वन जो कांस्टेंट टर्म्स रहता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो this is what? Integration of, look, 1 by x upon dx. so यही है ना फर्स्ट वाला फॉर्मेट, 1 by concentration of A upon dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln of x. ln of x है मतलब क्या हो जाएगा? ln of A. ओके, अभी ये जो हमारा लिमिट है, लिमिट क्या रहेगा? वापस यहाँ पे हम पुट अप करके रखते हैं, लिमिट a0 to a t. ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस, ये तो हमारा कांस्टेंट था और यहाँ पे क्या था? कुछ नहीं है, मतलब 1 है. सो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हमारा x, बट यहाँ पे टर्म्स क्या? x के जगह पे t, तो ये क्या हो जाएगा? t. इसका भी क्या लिमिट है? 0 to t. सो इट इज 0 to t. दिस इज अवर लिमिट. सो जो हमारा लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट करना रहता है स्टूडेंट. सो इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा अपर लिमिट रहते हैं लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं. जैसे देखिए ये क्या हमारा
ln ऑफ x है, अभी क्या होता है, ये ऐसा होता है, देखिए स्टूडेंट, ln ऑफ x, सपोज मैंने दो वैल्यूज लिखे हैं 5 और ये 6, तो अपर लिमिट हमारी क्या है 5 है, लोअर लिमिट क्या है 6, तो इसका ये ऐसे हो जाता है ln ऑफ x की जगह पे हम पहले क्या पुट अप करेंगे, ऊपर क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5, फिर क्या करेंगे माइनस, फिर क्या पुट अप करेंगे स्टूडेंट ln ऑफ 6, क्योंकि ये लोअर लिमिट है तो ln ऑफ 6। ओके स्टूडेंट, तो सिमिलरली यहाँ पे भी पुट अप करेंगे, यहाँ पे हमारे क्या है ln ऑफ a की जगह पे क्या है अपर लिमिट 80, सो इट विल बी व्हाट 80, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट, सो क्या हो जाएगा ln ऑफ a0, ये हो गया लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना इन द इक्वेशन। नाउ अभी क्या हो जाएगा इक्वल्स माइनस टी, अभी ब्रैकेट में देखो स्टूडेंट, इसको भी पुट अप करेंगे, यहाँ पे t है, अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है 0, सो t का 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो जरा, अभी देखो कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला ln ऑफ, ये आपको पता रहेगा ln दैट इज व्हाट ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n होता है ना, log m माइनस log x, तो उसको हम क्या लिखते हैं log m बाई n लिखते हैं ना, log के इंटाइटीज log के जो फॉर्मूलेस है वो तो पता रहेंगे ना आपको, सो दिस विल बी व्हाट ln ऑफ a t अपॉन a0, ये हो गया स्टूडेंट। डोंट गेट कंफ्यूज, दिस ln इज नथिंग बट नेचुरल लॉग, लॉग रहता है ना हमारा log टू द बेस 10 रहता है, बट यहाँ पे क्या रहता है नेचुरल log टू द बेस e, इसको क्या लिखते हैं हम ln, ओके, सो दिस इज व्हाट आवर नेचुरल log at अपॉन a0, नाउ दिस विल बी व्हाट माइनस, दिस इज व्हाट k and t, ओके स्टूडेंट। नाउ जैसे इस माइनस साइन को अगर मैं यहाँ पे लाऊं राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस ln ऑफ 80 अपॉन a0 इक्वल्स टू kt। नाउ स्टूडेंट एक और लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या होते हैं वो log m बाई n, माइनस log m बाई n को क्या लिखते हैं log n बाई n, निगेटिव साइन को अगर निगलेक्ट करना रहता है तो ये जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहता है उसको क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं, ओके स्टूडेंट। सो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ln ऑफ a0 अपॉन a t इक्वल्स टू k t, सो दिस इज आवर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके स्टूडेंट। नाउ अगर ये हमारे अभी क्या मैंने बोला, ये दिस इज व्हाट अवर नेचुरल लॉग, अगर मुझे log टू द पावर 10 में लिखना रहता है तो हम क्या करते हैं, सी स्टूडेंट, कोई भी log को अगर सपोज इट इज log ln ऑफ x, अगर इसको मुझे नेचुरल लॉग में रियल लॉग में लिखना है तो इसको हम क्या करते हैं 2.303 log टू द बेस 10 ऐसा लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है और रियल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ओके स्टूडेंट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा k t इक्वल्स टू 2.303 log a0 अपॉन a t, okay, so this is our equation for first order reaction. This is very important question student, the question has been repeatedly asked from this equation, so mark it as a very important one. Now let's arrange this equation as per our requirement, ठीक है। इस इक्वेशन को और हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए जरा क्या हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन में एंटी लॉग लें, दिस टेकिंग एंटी लॉग फ्रॉम इक्वेशन 2, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जरा, ये a0 अपॉन a,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंटीलॉग मतलब क्या हो जाएगा, ये ई और ये क्या हो जाएगा के टी। समझा स्टूडेंट, ये हो गया हमारा ई अपॉन के टी। नाउ सॉरी, टेक द लॉग फ्रॉम इक्वेशन दिस अपर पार्ट, this is arrange one but take log from upper one, so it will be what, अभी मुझे इसको उल्टा करना है ना, let it be, now I have to take like this, a t upon a 0, so इसको क्या लिख देंगे हम, a minus k t, okay। now a 0 को हम क्या करते हैं, उधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा a t equals to a 0 e raised to minus k t, okay student, so this is another form of first order reaction. Now let's see the graphical representation for the first order reaction. Student, arrange the equation number 3. So what we can write to this equation, let's see, we can write this equation as what, log ag, look over here, log a0 upon a t, तो क्या लिख सकते हैं हम, k upon 2.303 into t, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, log a0 by at को make it as a what, log a0 minus log a equals to k upon 2.303 into t. Why student? Now let's see the some little part also it is remaining, so just a bit, look student, now arrange this equation, it will be what, log concentration of at will be what, minus k upon 2.303 into t, and it will be what, plus log a0, okay student। so अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको let's represent in graphical form। so as you know the plane equation of line क्या होता है हमारा, y equals to mx plus c। so student हमारे यहाँ पे y के प्लेस पे क्या हमारा, y is equals to this log 80, m के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा टर्म, this whole term will be what, our m, and this is our x and this is t, okay student। so line के इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, this is suppose this is our x axis, y axis and so हमारा x axis पे क्या है, टाइम, टाइम right is time this, okay। so this is our what, time। now y axis पे क्या हमारा, log 80, इंटरसेप्ट क्या हमारा, इंटरसेप्ट, दिस इज अवर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है ना, सो दिस इज व्हाट, अवर log a0 and slope of line is what, see student, this is what, negative slope, negative slope that means what, it won't get upward, ये ऊपर नहीं जाएगा, क्या जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, so it will be what, negative slope, and m will be what, k upon 2.303। this graph is very important from your entrance point of view,
sometimes it directly asks the for the slope of the graph of plot versus ln of 80 upon time. So the slope will be what, our k upon 2.303. Okay student, so this was all about the graphical representation for the first order reactions. Now we will see the one concept more from the first order reaction, that is half life of first order reaction. Now student, what is the half life? Let's discuss about the half life of the any particular reaction. So student, see, look over here, half life. Student, half life क्या होता है? It is the time required for the reactant to become half of its initial value. मतलब क्या, किसी भी reactions किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन से अगर हो रहा है तो उसका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहता है उसको हाफ रिएक्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, हाफ टाइम, हाफ लाइफ. दैट मीन्स व्हाट, अगर ए गिविंग मी अ प्रोडक्ट तो ए को कितना टाइम लगेगा हाफ रिएक्ट होने के लिए. मतलब अगर इसलिए हमारा ए का कंसंट्रेशन A0 था तो A0 का हाफ मतलब A0/2 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स व्हाट, टाइम क्या हो जाएगा हमारा, फिर उसको टाइम को क्या डिनोट करेंगे, हाफ लाइफ के टाइम को क्या लिखते हैं, टी हाफ. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है उसमें पुट अप करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कि टी इक्वल्स टू 2.303 log A0 अपॉन AT. ओके स्टूडेंट, सो टी क्या हो जाएगा हमारा, टी हाफ, टी विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, टी हाफ. और AT क्या होएगा हमारा, A0/2. मतलब उतने टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, A का आधा. ठीक है स्टूडेंट, सो अगर इसमें हम पुट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, T1/2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K. और ये क्या हो जाएगा हमारा, log A0 अपॉन AT की जगह पे क्या हो जाएगा, A0/2. So this will get cancel and what will get 2.303 into log 2 upon K. That will be T half equals to 0.693 upon K. So this is the half lifetime for first order reaction. Okay student, and this is important also. Now let's see what is the unit for this rate constant. Student, this is the K value, that is what, rate constant, and the unit for rate constant is different for different order of reaction. फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो उसके लिए यूनिट दूसरा रहेगा, जीरो ऑर्डर रहेगा तो यूनिट दूसरा, सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो दूसरा, इसका यूनिट चेंज होते रहेगा कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है. ओके स्टूडेंट, सो आई विल गिव यू अ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द यूनिट फॉर K. किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा. फिलहाल इसका यूनिट क्या रहेगा हमारा, देखिए जरा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई इंटाइटिस है क्या, नहीं, कांस्टेंट है, और ये क्या हमारा टी, टाइम क्या होता है, सेकेंड. सो यूनिट फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी व्हाट, फॉर सेकेंड, दैट इज व्हाट, सेकेंड इनवर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Unit for first order reaction, unit for first order reaction. Okay student, now this was all about the first order reaction. Now see the second order reaction. Similarly जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था वैसे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कर सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट, if I am giving taking a reactant A और हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट. सो एज पर द रेट लॉ से क्या हो जाएगा हमारा, रेट विल बी K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A. अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो A का पावर क्या रहेगा, 0. अभी रेट को हम कैसे लिखते हैं, माइनस DA अपॉन DT.
जैसा हमने इंटीग्रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा था वैसे ही अभी k है हमारा a टू द पावर 0, किसी भी वैल्यू के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, दैट मीन्स k। सो अभी देखो ये t को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी। सिमिलरली जैसे हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को इंटीग्रेट किया था वैसे भी हम लोग इसको भी इंटीग्रेट करेंगे एंड द लिमिट क्या होगा उसके लिए भी इनिशियली t0 क्या रहेगा 0 और a क्या हो जाएगा a0 यही होगा और a क्या हो जाएगा एट ए टाइम t, a विल बी at एट टाइम t। ओके, so integrate the equation this equation, consider this as a equation 1। so इसको लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस साइन को हम उधर लेके चले जाते हैं। सो इट विल बी व्हाट डी ए, लिमिट क्या है हमारा 0 बट a0 टू a t। ओके, और दिस इज 1 क्योंकि यहाँ पे हमारा x y a तो है नहीं एंड सिमिलरली हियर आल्सो विल बी k minus k इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt। नाउ स्टूडेंट आपको पता रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x। सो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इट विल बी व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ a। अब इसका लिमिट क्या है हमारा a0 टू a t, यही है ना लिमिट माइनस k। सिमिलरली यहाँ पे भी t को भी लिमिट क्या आएगा 0 टू t। सो ये क्या हो जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट at माइनस a0 इक्वल्स टू माइनस k t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। I hope you are getting this equation. Now let's see the second half life similar to the first order reaction। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था वैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला, हाफ लाइफ क्या होते हैं जब भी हमारा A0 का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है A0/2, उसको क्या बोलते हैं हाफ लाइफ, यही होता है ना। सो इस इक्वेशन में हम अगर वैल्यू पुट करेंगे t इक्वल्स टू t हाफ और at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा a0। सो देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट a0/2 माइनस a0 एंड इट विल बी व्हाट माइनस k t हाफ। ओके स्टूडेंट, सो t हाफ क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी व्हाट a0 minus at upon 2। So this was all about the half life of zero order reaction। So जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया था वैसे यहाँ से भी हम कन्वर्टिंग टू दिस इन द फॉर्म ऑफ y equals to mx plus c, we can find out the graphical representation for zero order reaction also। So let's see what will be the graphical representation for the zero order reaction। So make it as a what a t, a0 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस के टी प्लस a0। So this is our y, this is our m x plus c। So this is x axis, y axis, x axis पे क्या है हमारा, look over, this is our time, so it will be time। y axis पे क्या हमारा concentration of a t, c that means what intercept, intercept क्या हमारा concentration of a0 and slope is also what negative, so it will be what m equals to minus, sorry अभी
यहाँ पे भी माइनस साइन नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ये ग्राफ को डाउनवर्ड प्लॉट किए. दिस विल इंडिकेट दैट दिस इज ऑलरेडी माइनस साइन. सो यहाँ पे दूसरी बार वापस से माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है. सो इट विल बी व्हाट, एम विल बी व्हाट अबव के. So this was very important concept from first order reactions and zero order reaction and their derivation, and this derivation is known as what, integrated rate law for the first order reactions and second order reaction. Now student, for 12th portion, this is the part from first order second order reaction, but I am not dealing only for the academic year. I am also taking the questions concept from entrance point of view. So इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे. We are going to see not only the first and zero order reaction but also second order reaction, and I am going to give a जनरल फॉर्मूला फॉर टू फाइंड आउट एनी ऑर्डर रिएक्शन. आपको किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, 10th ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, उसका जनरल फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट बीइंग एनी डिफिकल्टीज. ओके स्टूडेंट, सो दैट वीडियो आई एम गोइंग टू teach you not in the next lecture, in this video itself. So let's have a look onto that video also. So student, this is a very important one, and this page is also very important. Second order reaction and third order. Student, this is the direct formula I am giving for the second order reaction. This can be derived as we derived from the first order zero order reactions. So this is the direct formula I am giving to all of you. That is what K. This to represent that it is for second order reaction. It will be what, 1 upon T into bracket 1 upon A minus X minus 1 upon A. Where A is what, our initial concentration. A क्या है हमारा यहाँ पे, A is initial concentration. Initially हमारा जो concentration कितनी है, that is what initial concentration. Okay. Now what will be X? X is the amount of product. कितना product form हो गया है वो है, ठीक है, amount of product. That means what, this is our initial concentration, or A minus X is what, our concentration of reactant after some time. So this is nothing but our AT, and this is our A0, and this is what, our AT at a particular time. ठीक है. So this is for the second order reaction, and half life for second order reaction, T half equals to 1 upon K T. Now student, this is very important. अगर किसी ने हमने क्या डिराइव किया, T हाफ वैल्यू फाइंड आउट किया, मतलब किसी भी रिएक्शंस को हाफ कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगते हैं. बट अगर आपने पूछा T4 फाइंड आउट करने को, मतलब किसी रिएक्शन को 1/4 कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये सबके लिए समझ, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर रहता है, उसको क्या लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. दैट इज व्हाट, इट विल बी 3 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ लाइफ. मतलब हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए जितना टाइम लगता है उसका 3 गुना टाइम लगेगा किसके लिए, 1/4 वैल्यू टाइम लगने के लिए, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड ऑर्डर. नाउ आई एम गोइंग to tell you about the general formula for finding out the order of reaction for any particular species. Any order, किसी भी कोई भी ऑर्डर रहेगा उसके लिए जनरल फॉर्मूला. आई एम गोइंग टू फॉर द डेरिवेशन फॉर्मूला ऑल्सो, एंड हाफ लाइफ का फॉर्मूला ऑल्सो, एंड द यूनिट. दिस इज दैट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बोल रहा था कि यूनिट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर का यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है. सो यूनिट क्या रहे, देखिए जनरल, अगर ऑर्डर किसी
फाइंड आउट करें किसी भी रिएक्शन का जिसका ऑर्डर क्या है 2 से ज्यादा हो। 2 तक तो हम लोग ने देखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। बट अगर किसी ने पूछा दो से ज्यादा ऑर्डर का रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करने का है, तो हम बार बार फॉर्मूले से डेरिवेशन करते नहीं बैठेंगे स्टूडेंट। उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए क्या है, दिस इज के टी, के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, एंड टी इज व्हाट, आवर टाइम। नाउ 1 by n-1, n इज व्हाट, कौन से ऑर्डर का हमें फाइंड आउट करना है। अगर फोर्थ ऑर्डर का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फोर्थ पुट ऑफ करेंगे, एंड दिस इज व्हाट 1 upon a minus x n-1 इक्वल्स टू 1 upon a to the power n-1। नाउ सपोज मैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, फॉर थर्ड ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा हमारा के टी। अभी देखिए स्टूडेंट 1 अपॉन, अभी थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सो 3 minus 1 इट विल बी 2 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन ए माइनस क्या, ए हमारे क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, x क्या हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये क्या हमारा ए टी है, ठीक है, n टू द पावर n-1, सो n का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है 3, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 minus 1 दैट इज व्हाट 2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 अपॉन a 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। ऐसे स्टूडेंट आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ यू कैन ट्राई फॉर द फोर्थ ऑर्डर। सो आप जब भी वीडियो देखोगे उसके बाद फोर्थ ऑर्डर के लिए ट्राई करना, ठीक है स्टूडेंट। नाउ to find out the half life period for the any order of reaction, प्रोवाइडेड दैट n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, वैसे ही हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर के लिए थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करें ना, थर्ड ऑर्डर के लिए, सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3। सो फॉर्मूले में पुट अप करिए, इट विल बी व्हाट 1/2 2 raised to n-1, n का वैल्यू क्या है 3, 3 minus 1 that is what 2, and this is what -1 upon k, n का वैल्यू क्या है 3, 3 minus 1 it will be what 2, so a to the power क्या हो जाएगा n-1, 3 minus 1 that is 2, so it will be what 2 to the 4 minus 1 it is equal to 3 upon 2 k a square. This is the half life for third order reaction. I hope this was very important formula for all of you. You can find out the order for any order provided it should be greater than n equals to 2. Now the very important concept, that is to finding the unit for any order, either it may be 0 1 2 3 4 any order. So क्या रहेगा स्टूडेंट, देखिए ये हमारा फॉर्मूला क्या है, dm क्यूब n-1 मोल 1 minus n सेकेंड इनवर्स। नाउ अगर हमें फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है यूनिट, तो देखिए क्या हो जाएगा dm क्यूब, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 minus 1 क्या हो जाएगा 3, सो dm क्यूब रेज टू 3 मोल n का पावर क्या है 4, तो 1 minus 4 क्या हो जाएगा -3 सेकेंड इनवर्स। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट dm 3 से क्या होता है 9, सो dm 9 मोल -3 सेकेंड इनवर्स। चाहिए तो आप कंपेयर कर सकते हो जो हमने पहले फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट किया होता। सो स्टूडेंट अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए फ्रॉम दिस जनरल फॉर्म, सो देखिए क्या हो जाएगा dm क्यूब तो है, n का वैल्यू क्या रहेगा 1 minus 1 मोल का क्या हो जाएगा सिमिलर 1 minus 1 और सेकेंड इनवर्स, सो इट विल बी व्हाट 0 और anything raised to 0 that is 1, also it will be 0 anything raised to power 0 is 1 and second inverse. So unit क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स।
I hope this was very important. And look, mark it as a 3 star. That means what? It is very important. किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में देखोगे तो आप उसके 1-2 साल के इंटरवल में ये क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं. व्हाट इज द यूनिट फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट. नाउ one more concept from today's topic, this pseudo first order reaction. pseudo first order reaction क्या होता है? pseudo मतलब क्या होता है? देखो, pseudo मतलब का मीनिंग होता है एक्चुअल में it is false, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको पता ही है. सो दैट मीन्स व्हाट, pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में वो क्या होता है, हायर ऑर्डर का रहते हैं, but it will behave as a what, first order reaction. That's why we call it as a pseudo first order reaction. For example, ये मैंने एक रिएक्शन लिखे हैं. So इसका ऑर्डर क्या रहेगा, रेट क्या होगा, कि concentration of CH3 C double bond O CH3 और क्या आ जाएगा H2O as per the rate law. यही होता है. अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एसिटिक एनहाइड्राइड 1 है और वाटर 1 है. तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, 1 + 1 2. ऑर्डर तो यही होता है, बट क्या होता है यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में रहते हैं. एक्सेस में मतलब क्या, H2O का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा रहता है, तो उसका इफेक्ट जो रिएक्शन पे पड़ना रहता है नहीं पड़ते. ठीक है. सो इसलिए H2O का वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट. सो अगर आप रिएक्शन में पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, K × K डैश, and it will be what, CH3 C double bond O CH3. now K × K डैश क्या हो जाएगा, एक और दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, K डबल डैश. सो रेट इक्वल्स टू concentration of CH3 COO CH3. now look student, this now it is what, it is behaving as a what, first order, क्योंकि यहाँ पे CH3 CO का पावर क्या है, 1 है, बट एक्चुअल में क्या था, 2. सो दिस इज व्हाट, तो एक्चुअल ऑर्डर वाज समथिंग डिफरेंट, but it is behaving like a first order. That's why the name is what, pseudo first order reaction. So student, this was the concept all about the order of reaction from the chemical kinetic topic. I hope you will enjoy this video, and this is very informative video from the chemical kinetic and from the academic point of view. One derivation from this topic has been constantly asked throughout the years in university exams, and the questions from this from entrance point of view is important. So आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखे उसके न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, जब हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू वाला टॉपिक बनाएंगे, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स क्या आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. तो उस लेसन में हम लोग ये टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स.